गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 8 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 8 का पहला अभी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा इसको समझा देंगे, क्योंकि इसी के जैसा बनेगा। प्रश्न 8 का पहला के ही जैसा बनेगा ये तीनों भी, बस थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है। उसको हम समझा देंगे। तो प्रश्न 8 पहला, 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो ये त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिघातीय बहुपद में पहले 1 और माइनस 1 रख करके देखेंगे x के जगह पे, ठीक है। उसके बाद ही जो अचर पद है उसका गुणनखंड को रखेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे, माना कि x के रूप में है ये, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि px बराबर 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो x के जगह पे 1 रखेंगे पहले। तो p1 बराबर हो जाएगा 12 गुना 1 का घात 3 प्लस 4 गुना 1 का घात 2 माइनस 3 गुना 1 माइनस 1, ठीक है। तो x के जगह पे 1 रखे हैं अभी। तो 12 गुना 1 का घात 3 हो जाएगा 12, जोड़ 4 गुना 1 का घात 2 हो जाएगा 4, माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 4 16, 16 में से माइनस 3 और माइनस 1 कितना होगा, -4। तो 16 में से -4 कितना होगा, 12। तो शून्य नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, x के जगह पे -1 रख करके देखते हैं, ठीक है। तो p-1 बराबर 12 गुना -1 का घात 3 लिखेंगे। x के जगह पे क्या रख रहे हैं, -1, ठीक है। प्लस 4 गुना -1 का घात 2 माइनस 3 गुना -1 और -1। तो -1 का घात 3 -1 होगा, -1 गुना 12 -12, -1 का घात 2 क्या हो जाएगा, +1। तो +1 गुना 4 +4 -3 गुना -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी +3, और ये है -1। तो -12 और -1 कितना हो जाएगा, -13, और 4 3 7। तो -12 और -1 कितना होगा, -13, और 4 3 7। तो 7 और -13 हो जाएगा। तो 13 में से 7 गया 6, यानी -6 हो जाएगा। तो शून्य नहीं आया। देखिए 1 रखने पे भी शून्य नहीं आया, और -1 रखने पे भी शून्य नहीं आया। तो क्या करेंगे आप, अब जो अचर पद है उसका गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे -1 था, तो -1 का गुणनखंड 1 और -1 तो रख दिए हैं, फिर भी शून्य नहीं आया। तो अब क्या करेंगे,
अब रखेंगे 1/2, यानी 1/2 क्या होता है? 1/2 देखिए आधा, तो 1/2 से तो -1 कटेगा ही, ठीक है। तो अब 1/2 रखेंगे, तो लिखेंगे P 1/2, यानी x के जगह पे क्या रखना है? 1/2। 1/2 मतलब हुआ आधा, तो 1/2 देखिए सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, सबका गुणनखंड 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा सबका गुणनखंड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 को 1/2 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 × 2/1 लिख सकते हैं इसको, तो 2, यानी 1 को अगर 1/2 से भाग दिए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 1 का गुणनखंड है, तभी देखिए 2 आ रहा है भाग देने पे। अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या रहता, 3 का भी गुणनखंड 1/2 होगा, क्योंकि अगर 3 को 1/2 से भाग दें तो 3 × 2/1 लिख सकते हैं, तो 3 दूना 6, यानी 1/2 से 3 को भाग देने पे कितना आ जाएगा? 6। तो जब और कोई गुणनखंड ना बचे, ठीक है, तो 1/2 रखेंगे x के जगह पे, क्योंकि -1 का गुणनखंड 1 और -1 तो हम रख चुके हैं, फिर भी शून्य नहीं आया, तो अब 1/2 रखेंगे, यानी और कोई गुणनखंड ना बचे तो 1/2 रखेंगे x के जगह पे, तो हो जाएगा 12 × 1/2 प्लस 4 × 1/2 माइनस 3 × 1/2 -1। तो x के जगह पे क्या रखे हैं अब? 1/2, ठीक है। तो 12x क्यों था? तो 12 × 1/2 का घात 3, 4x², 4 × 1/2 का घात 2 माइनस 3 × 1/2 -1। तो 12 × 1/2 का घात 3 कितना हो जाएगा? 1/8। देखिए 2 का घात 3 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस 4 × 1/2 का घात 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 का घात 2 4, ये हो जाएगा -3/2, -3 × 1 -3, यानी -3/2, और ये हो जाएगा -1। तो 4 से 4 कट गया, क्योंकि गुना हो रहा है। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो देखिए 3/2 जोड़ 1 -3/2 -1, तो 3/2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 1 बचा तो 1 लिख देंगे, यहाँ -3/2, यहाँ पे -1, तो +3/2 -3/2 क्या हो जाएगा? 0, +1 -1 क्या हो जाएगा? 0, तो 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1/2 रखने पे। तो 1/2 रखने पे 0 आया है, तो देखिए, तो x - 1/2 इसका गुणनखंड हो जाएगा, x - 1/2, क्योंकि 1/2 रखने पे प्लस 1/2 रखने पे 0 आया है, तो x - 1/2 इसका गुणनखंड होगा किसका? px का। तो देखिए, यानी x - 1/2 बराबर 0, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1/2, देखिए x बराबर 1/2 हो जाएगा। x बराबर कितना रखें? 1/2, ठीक है। देखिए इस तरह भी आ गया, x बराबर 1/2 रखे हैं। अब देखिए 2 × x, 2x इधर आएगा बराबर के बायां तरफ, तो गुना हो जाएगा, तो 2x बराबर 1, तो 2x - 1 बराबर 0। देखिए 1 को इधर लाएं तो माइनस में हो गया, यानी 2x - 1 इस बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ लेना है, कितना? 2x - 1। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः
2x-1, 2x-1 बहुपद px, px का एक गुणनखंड है। तो 2x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, क्योंकि x बराबर 1/2 रखने पे शून्य आया है, तो क्या हो जाएगा 2x-1। देखिए x बराबर कितना रखने पे 1/2 रखने पे शून्य आया है, तो 2 को इधर लाएंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, फिर 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0, यानी 2x-1 क्या होगा इस बहुपद का गुणनखंड। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब 2x-1 से 2x-1 से भाग देंगे किसको, तो px को। तो px कौन है, तो 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x-1, इसको भाग देंगे। तो 2x से 12x³ कितना बार में लगेगा, 6 दूना 12 यानी 6 बार में, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे x² लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे x³ है। तो 2x से 12x³ 6x² बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x³। अब 6x² और -1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x², प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, घटा रहे हैं इसको, तो ये तो शून्य आ गया दोनों। अब 6×4=10, ये प्लस है ये भी प्लस में है, तो 10x² -3x, -3x। तो 2x से 10x² कितना बार में लगेगा, 2×5=10, 2×5=10, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2×5=10। अब यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो x देना होगा, तो प्लस 5x हो गया। अब 5x गुना 2x कितना हो जाएगा, 10x², 5x गुना -1 -5x, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, तो प्लस 10x² प्लस 10x² और माइनस 10x², काट देंगे, शून्य आ गया। ये हो गया प्लस 5x और माइनस 3x। ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2x, 2x हो जाएगा। अब -1 को यहाँ पे उतारेंगे, तो 2x से 2x एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, +1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x और +1 गुना -1 क्या हो जाएगा, -1, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस में है ये माइनस में, शून्य हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में, ये भी शून्य हो गया, तो शून्य आ गया शेषफल। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः px बराबर, तो px किसको माने थे, 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x-1 को, तो px बराबर कितना हो जाएगा, भाजक गुना भागफल। ठीक है, क्योंकि शेषफल तो शून्य है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य होता है, तो लिख लेंगे 2x-1 गुना 2x-1 गुना 6x² प्लस 5x प्लस 1, 6x² प्लस 5x प्लस 1,
तो हो गया 2x-1। अभी इसका मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 2 5 और 3 दूनी 6। देखिए 3 और 2 कितना होता है, जोड़ने पे 5, और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6। तो लिख लेंगे 6x² प्लस 2x प्लस 3x। देखिए 5x को इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने पे 5x आ जाए, तो 2x जोड़ 3x कितना होता है, 5x। अब लिख लेंगे +1। तो ये हो जाएगा 2x-1। बड़ा कोष्टक लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2x इसमें भी है और यहाँ भी है। तो 2 तिया 6 यानी 3x प्लस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बचेगा प्लस 1 कॉमन लेंगे, ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो जरूर कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2x-1 गुना 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 दोनों जगह है, तो 3x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, यानी त्रिघातीय बहुपद का 3 गुणनखंड संभव होता है, जो कि आ चुका है 2x-1, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो लिख लेंगे अतः कुल संभव गुणनखंड बराबर 2x-1, 2x प्लस 1 को अब लिख लेंगे साथ में, क्योंकि देखिए 2x-1, 2x प्लस 1 और फिर इसको लिख लेंगे 3x प्लस 1। इस तरह से इसको सजा कर लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि तीनों तो गुना में है, किधर भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस देखने में ये अच्छा लग रहा है। 2x-1 गुना 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, इसका कुल संभव गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रश्न 8 का दूसरा, तीसरा और चौथा भी हल करेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस से, ठीक है। बस संख्या अलग अलग होगा, ठीक है, गुणनखंड अलग होगा, लेकिन प्रोसेस यही होगा। तो प्रश्न 8 का दूसरा भी देखिए, हम इसको बस समझा देते हैं, आप लोग उसी तरह से बनाइएगा जैसे पहला हल किए थे, उसी की तरह से प्रोसेस से, ठीक है। इसको बस हम समझा देते हैं। तो प्रश्न 8 का दूसरा 8x³ प्लस 12x² माइनस 2x-3, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, तो पहले 1 रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद है। तो 1 रख कर देखेंगे, अगर शून्य नहीं आया तो फिर -1 रखेंगे। फिर देखिए अचर पद है यहाँ पे, तो -3 का गुणनखंड 3 होता है, ये 1 -1
देखिए 1 माइनस 1, 3 माइनस 3, ये सब होता है। ठीक है, तो अगर पहले 1 रखना है, अगर नहीं शून्य आया तो फिर -1 रखेंगे, अगर फिर भी नहीं शून्य आया तो 3 रखेंगे x के जगह पे, फिर -3 रखेंगे, फिर भी नहीं शून्य आया तो क्या रख देंगे, 1/2। ठीक है, क्योंकि 1/2 यानी आधा, तो अब कोई गुणनखंड इसमें नहीं है तो 1/2, तो 1/2 से तो कटेगा ही, क्योंकि आधा तो सब चीज का आधा से कट ही जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या रहे। तो देखिए 1/2 रख लेंगे, तो 1/2 रखने पे शून्य आ जाएगा। ठीक है, 1/2 रखने पे शून्य आ जाएगा, यानी x बराबर 1/2 रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। देखिए 2 इधर आएगा तो 2x, फिर 1 को इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो -1 और बराबर शून्य, यानी 2x माइनस 1 हो जाएगा इसका गुणनखंड। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रश्न 8 का पहला हल किए थे, उसी के प्रोसेस से हल करना है। ये बस हम शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको, इस तरह से हल नहीं करना है इसको, उसी के जैसा लिख करके इसको हल करना है। तो अब इससे इसको भाग देंगे, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये आ जाएगा। देखिए भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, भागफल अब लिख लेंगे 2x माइनस 1 गुना 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, तो 4x स्क्वायर प्लस, अब 8x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे 8x आए और गुना करने पे 4 तिहाई 12। तो देखिए क्या लिख लेंगे, 6x प्लस 2x, क्योंकि 6 2 8, 6 दूनी 12, इस तरह से इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1। इसमें देखिए 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, फिर 2x प्लस 3 और फिर 2x प्लस 1। देखिए 2x माइनस 1, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1, तो इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, यानी 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो तीन गुणनखंड ही संभव होता है त्रिघातीय बहुपद का, तो तीनों आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हल कर लेंगे, x बराबर 1/2 रख करके। तो बिल्कुल उसी तरह लिखना है जैसे प्रश्न 8 का पहला लिखे थे, उसी तरह इसको लिख करके हल करना है। ये तो बस शॉर्ट में हम आपको समझा दिए हैं, क्योंकि सभी को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा और जल्दी किताब को खत्म भी करना है। प्रश्न 8 का 3, तो 6z का घात 3 प्लस 13z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 5, तो इसको मान लेना है pz। इसको क्या मान लेना है, pz। तो pz बराबर क्या रख करके देखेंगे, पहले 1 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद में पहले 1 रखते हैं, उसके बाद -1, अगर शून्य नहीं आए फिर भी तो फिर इसका गुणनखंड रखेंगे जो अचर पद है। तो 1 रख करके अगर देखेंगे पहले, तो इसमें 1 रख करके देखने पे शून्य नहीं आएगा तो क्या रखना है, -1। तो देखिए pz यानी z बराबर -1 रखेंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी p -1 बराबर शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो z बराबर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक है, इसको pz मान लेना है, क्योंकि z के रूप में है तो इसको pz मान लेंगे। तो z के जगह पे, तो
तो पहले एक रख करके देखना है जेड की जगह पे, अगर शून्य नहीं आए तो फिर -1 रखना है, तो देखिए शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब जब -1 रखने पे शून्य आ गया तो इसका गुणनखंड हो जाएगा z+1, यानी pz का, इसको pz मान लेना है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा z+1, क्योंकि यहाँ -1 है तो यहाँ पे +1 लिख लेंगे। अब देखिए z+1 से इसको भाग देंगे, 6z³ + 13z² + 2z - 5 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6z² + 7z - 5, तो इतना आ जाएगा इसको भाग देने पे। तो इसको आपको भाग देना है पूरा अच्छी तरीके से, जैसे प्रश्न पहला बताए थे। ठीक है, अब देखिए जब भागफल इतना आ गया तो इसको लिख लेंगे z+1 गुना 6z² + 7z - 5, इस तरह से लिख लेंगे। इसको और इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाजक गुना भागफल क्या होता है, शेष, ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल क्या होता है, भाज्य, तो शेषफल तो शून्य आएगा इसमें, क्योंकि ये तो गुणनखंड इसका पहले से ही है, तो इससे ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसका गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा z+1 6z²। अब देखिए 6×5 = 30 और यहाँ पे 7 है, तो 6×5 = 30 लाना है गुना करके और 7 लाना है जोड़ करके, तो 10 × 30 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे +10z -3z -5, इस तरह से। देखिए 10 में से 3 गया 7 और 10 × 30, देखिए गुना करके 30 लाना है, वो भी माइनस में, तो एक माइनस में ही रहेगा, और यहाँ प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस में लेंगे। तो z+1 6z² और 10z में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, 2z, तो 2 × 6 यानी 3z हो जाएगा, प्लस 2 × 10 यानी 5, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3z + 5 यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो गया z+1, 3z + 5 और 3z + 5, इसको लिख लेंगे आप 3z + 5 और 2z - 1, 2z - 1, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, z+1, 3z + 5 और 2z - 1, इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी इसका उत्तर। तो इस तरह से इसको हल करना है, तो प्रोसेस वही रहेगा, यानी पूरा लिखेंगे जैसे प्रश्न 8 का पहला लिखे थे, और हल इसी तरीके से करना है, लेकिन लिखेंगे उसके तरह पूरा। ठीक है, प्रश्न 8 का 4, 2m³ - 13m² + 22m - 8, तो ये है प्रश्न। तो इसको मान लेना है pm। ठीक है, इसको क्या मान लेना है, pm, क्योंकि m के रूप में है। अब देखिए m के जगह पे 1 रखना है पहले, फिर -1 रखना है, क्योंकि ये तो जरूरी है, 1 और -1। ठीक है, और अगर 1 रखने पे भी शून्य नहीं आया, -1 रखने पे भी शून्य नहीं आए, तो फिर -8 का गुणनखंड रखना है, यानी इसका गुणनखंड सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 -1 फिर 2 -2। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा जो भी नंबर हो, फिर 4 -4, इस तरह से, फिर 8 -8। ठीक है, तो 1 रखने पे भी शून्य नहीं आया, -1 रखने पे भी शून्य नहीं आया, तो 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2। तो देखिए 2 रखने पे शून्य आ जाएगा, 2 रखने पे शून्य आ जाएगा। ठीक है,
तो 2 रखने पे शून्य आ जाएगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, m-2, क्योंकि 2 रखने पे m के जगह पे 2 रखने पे शून्य आया है, तो m-2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो m-2 से 2m³ माइनस 13m² प्लस 22m माइनस 8 का गुणनखंड करेंगे, मतलब भाग देंगे। ठीक है, m-2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2m² माइनस 9m प्लस 4, यह आ जाएगा। देखिए 2m² माइनस 9m प्लस 4, ठीक है, भाग देने पे तो इसको आपको पूरा भाग देना है, ये तो बस समझा रहे हैं। अब देखिए इसको लिख लेंगे, pm बराबर क्या लिख लेंगे फिर, m-2 गुना 2m² माइनस 9m प्लस 4। तो जैसे प्रश्न 8 का पहला हल किए थे उसी के जैसा हल करना है, लिख लिख करके सब चीज। ठीक है, ये बस इसको समझा रहे हैं। ठीक है, जहां जहां पे दिक्कत आएगा उसको समझा दे रहे हैं। तो अब इसको गुणनखंड कर लेंगे, तो m-2 2m² माइनस, अब देखिए 4 दूना 8, गुना करके कितना लाना है 8 और जोड़ करके 9। ठीक है, तो 8 और 1 कितना होता है 9, और 8 गुना 1 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 8m और माइनस m और प्लस 4। देखिए माइनस 9m को इस तरह से तोड़ देंगे तो माइनस 8m और माइनस m माइनस 9m हो जाएगा, और माइनस 8m गुना माइनस m प्लस 8m², जैसे कि आ रहा है यहाँ पे 4 दूना 8m²। तो m-2, यहाँ पे 2m कॉमन लेंगे, तो m-2m कॉमन लिए तो 4 4 दूना 8। ठीक है, माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m-4। ठीक है, ये दोनों में एक माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो m-4 बचेगा। तो m-2, m-4 यहाँ भी है, m-4 दो जगह है तो एक कॉमन हो जाएगा, 2m-1 बच जाएगा। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, ये तीनों इसका गुणनखंड हो गया m-2 गुना m-4 गुना 2m-1। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 8 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हल कर लेंगे। तो जैसे पहला हम बताए थे उसी तरह से उसी के जितना लिखना है सब में। ये तो बस जो जो मेन था, जहाँ पे दिक्कत होता वहाँ बस हम समझाए हैं। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए हम बताए हैं, लेकिन हल उसी तरह से करना है जैसे प्रश्न 8 का पहला हम बताए थे।